हेलो स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 7th क्लास में। और ये जो चैप्टर है ये आपने 6th क्लास में पढ़ा है और ये काफ़ी कुछ तक उससे मिलता जुलता ही है, बस उससे थोड़ा बड़ा और लेंदी है, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले न्यूट्रिशन से ही स्टार्ट करते हैं, यानी कि पोषण से स्टार्ट करते हैं। और आपने न्यूट्रिशन पढ़ा है, लास्ट ईयर भी पढ़ा है, न्यूट्रिएंट भी आपने पढ़े हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड द एनर्जी टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज़। आपको पता है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित सजीव, हर वो ऑर्गेनिज्म जिसमें कि जान होती है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो उनको अपने काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी। अब काम करने का मतलब ये नहीं है कि खड्डा ही खोद लो, ठीक है। बॉडी में भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। आप कहोगे सर प्लांट कौन सा काम करता है? तो प्लांट काम नहीं करता, लेकिन उसकी बॉडी तो काम करती है ना अंदर से, तो उसको भी करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। They obtain this energy from the food they eat. They obtain this energy from the food. तो वो एनर्जी कहाँ से उनको मिलती है? वो उनको मिलती है कहाँ से? फूड से, जो कि वो खाते हैं। एनर्जी स्टोर इन द फूड मटेरियल्स एज द केमिकल एनर्जी। एनर्जी जो होती है वो खाने के अंदर स्टोर रहती है, किसके रूप में रहती है? केमिकल एनर्जी के रूप में। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। और फिर वो एनर्जी हम क्या करते हैं? अलग अलग टाइप से यूज करते हैं, अलग अलग काइंड की एनर्जी में उसको हम ट्रांसफ़र करके यूज करते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड थ्रू द न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस, जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है क्या करने के लिए? जो लाइफ होती है, यानी कि जो जीवन होता है उसको चलाने के लिए। इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फूड, ये हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। थ्रू द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के जरिए, एंड रेस्पिरेशन, और श्वसन के जरिए। तो अब आप कहोगे सर श्वसन, रेस्पिरेशन के जरिए हमें फूड एनर्जी कैसे मिलती है? तो हम जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, जो कि आपके इस साल इस बुक में है, तो मैं वहाँ पर आपको अच्छे से बताऊँगा कि कैसे सिर्फ हमें खाने से एनर्जी नहीं मिलती है। बेसिकली खाने में एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन उस एनर्जी को हम काम में कैसे लेते हैं, वहाँ पर काम आता है रेस्पिरेशन। तो हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि जो हम ब्रीथिंग करते हैं, वो हम क्या करने के लिए करते हैं? जिंदा रहने के लिए नहीं करते, हम करते हैं एनर्जी के लिए। और एनर्जी हमें क्या रखती है? जिंदा रखती है। तो रेस्पिरेशन का कुछ और ऑब्जेक्ट होता है, या उसका कुछ और क्या होता है? टारगेट होता है हमारी बॉडी के अंदर। बेसिकली हम उसको कुछ अदर वे में समझते हैं कि सांस हम लेते हैं जिंदा रहने के लिए। तो सांस हम जिंदा रहने के लिए मतलब रहने के लिए हम लेते हैं, बट उसका रीज़न कुछ और है कि हम सर्वाइव जो करते हैं उसका रीज़न कुछ और है। The process of taking the food and its utilization by the body is called the nutrition. The process of taking the food, भोजन को ग्रहण करना, and it is the utilization, और इसका फिर क्या करना? यूटिलाइजेशन करना, मतलब यूज करना, by the body is called the nutrition, उसको हम पोषण के नाम से जानते हैं। समझो, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? मैंने अगर फूड खाया, मैंने अगर फूड क्या किया? टेक किया, और उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। और अगर डाइजेस्ट हो गया तो बॉडी ने उसका क्या नहीं किया? यूटिलाइज नहीं किया, मतलब यूज़ नहीं किया, बॉडी के फंक्शन काम में नहीं आया, तो फिर वो न्यूट्रिशन नहीं होगा, वो पोषण नहीं होगा। वो पोषण तब तक नहीं होगा जब तक वो बॉडी के काम में ना आए, या उसका यूज ना हो, यूटिलाइजेशन ना हो। फूड आपने खाया और उसका बॉडी ने क्या किया? यूटिलाइजेशन किया, मतलब उस फूड जो कि आपने टेक किया है उसको बॉडी ने डाइजेस्ट किया, और फिर डाइजेस्ट फूड को क्या किया? वेरियस काइंड ऑफ जो फंक्शन होते हैं बॉडी के, वहाँ पर यूज किया। तब हम उसको किसके नाम से जानेंगे? पोषण के नाम से जानेंगे, न्यूट्रिशन के नाम से जानेंगे। जब तक बॉडी उसका यूटिलाइजेशन नहीं करेगी फूड का, आप चाहे कितना फूड खाइए, उससे आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और वो फिर उन न्यूट्रिशन के अंदर भी नहीं आएगा। तो ये होता है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। भोजन को आप ग्रहण करोगे और उसका क्या हो? यूटिलाइजेशन, यानी कि यूज हो, कहाँ पर? बॉडी के द्वारा, बाय द बॉडी, इज़ नॉन एज अ न्यूट्रिशन, उसको हम पोषण के नाम से जानते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है? ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्फ, वेयर इज द एनिमल डिपेंड अपॉन द प्लांट्स। जो हरे प्लांट होते हैं, इसको हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है, इसलिए उनको हम प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। तो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर। वो अपना जो फूड होता है, या अपना जो भोजन होता है, उसको वो क्या नहीं करते हैं? अपने आप नहीं बनाते हैं, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? प्लांट से। तो वहाँ से वो रो फूड को क्या करते हैं? लेते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं?
या तो उसको रो को ही क्या करते हैं, टेक करते हैं, फिर उसको कुक करके क्या करते हैं, टेक करते हैं। तो एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स अपना फूड क्या करते हैं, खुद ही प्रिपेयर करते हैं, खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। वेयर इज़ द एनिमल डिपेंड अपॉन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स या अदर एनिमल्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। देयर आर ए 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन 2 टाइप का दिया हुआ है, पढ़ा है हमने, लास्ट ईयर भी पढ़ा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफी को बोलते हैं स्वपोषी और हेट्रोट्रॉफी को बोलते हैं परपोषी। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन खुद बनाए और फिर उसका क्या करें, यूटिलाइजेशन करें, उसको तो हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि फूड को टेक करना और उसका यूटिलाइजेशन करना, तो न्यूट्रिशन डेफिनेशन तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। ऑटोट्रॉफी का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब स्वयं और ट्रॉफ मतलब क्या हो जाएगा, पोषण। ठीक है, तो जो अपना पोषण या जो स्वयं अपना भोजन बनाए और उसका क्या करे, फिर उसको टेक भी करे या उसका यूज करे, उसका यूटिलाइजेशन करे, तो उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। और हेट्रोट्रॉफी का मतलब जो कि दूसरों से भोजन को लेते हैं या दूसरों से फूड को लेते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं या उसका यूज करते हैं, तो उसको हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism makes its food itself from the simple inorganic substance is called the autotrophic nutrition. The mode of nutrition, न्यूट्रिशन का ऐसा प्रकार जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड, अपना भोजन स्वयं बनाता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, बहुत ही नॉर्मल सामान्य अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में भी प्लांट अपना जो फूड होते हैं वो बनाते हैं किसका यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो H2O देखो बहुत सिंपल सा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अलावा CO2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बहुत सिंपल से इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके क्या करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, या इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम किस नाम से जानते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism make its food itself from the simple inorganic substance is called the autotrophic nutrition. न्यूट्रिशन का ऐसा प्रकार जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बहुत ही सिंपल से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, एंड ट्रॉफ मतलब न्यूरिशमेंट या पोषण, और इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं होलोफिटिक न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। The organism which make their own food from the simple substance present in the environment are called the autotrophs. अब ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो मैंने इसको पहले बताया कि हम इसको प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, तो स्वयं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर के नाम से, उत्पादक के नाम से जानते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओवन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस से, जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद होता है। वो सिंपल सब्सटेंस मैंने अभी आपको बताया है थोड़ी देर पहले। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट हमारी कौन सी हो जाएगी, हेट्रोट्रॉफ्स की हो जाएगी, एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो अगर आपको एक डेफिनेशन याद है तो दूसरी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, उसका बस थोड़ा सा आप अपोजिट लिख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, दूसरी डेफिनेशन मिल जाएगी। मोस्ट ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। मोस्टली कह रहा हूँ मैं, सभी नहीं कह रहा। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे। कुछ एक प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि कैसे होते हैं, वो इंसेक्टिवेरियस होते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। तो सुनने में थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा आपको, लेकिन दैट्स ट्रूथ। तो मोस्ट ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। दे यूटिलाइज द एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सनलाइट टू कन्वर्ट द सिंपल सब्सटेंस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर इनटू द फूड। तो ज़्यादातर प्लांट जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जो सन से मिलने वाली एनर्जी होती है उसका यूज करते हैं, और किसका क्या बनाने में, फूड बनाने में, साथ में यूज करते हैं सिंपल सब्सटेंस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज द फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। इसकी मैं एक और डेफिनेशन आपको बता सकता हूँ, और ये शायद आपके आगे भी होगी, तो मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। ग्रीन प्लांट्स आर प्रिपेयर देयर ओवन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट by the use of CO2 and water, and this process is known as the photosynthesis, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मतलब
निर्माण करना या पुटिंग टुगेदर, इन सब को एक साथ मिला देना। तो लाइट का यूज करके जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है या जो हमारा वाटर होता है उनको हम क्या कर देते हैं, एक साथ मिला देते हैं और क्या मिलता है, भोजन मिलता है। हम तो नहीं मिलाते, खैर प्लांट बनाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। खैर मैंने आपको इसको बता दिया है। फोटोसिंथेसिस मोस्टली प्लांट्स में मिलता है, लेकिन कुछ एक ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें बताते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन है, वो भी आपके लेवल की बात नहीं है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज़ कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। तो वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको बोला था, पढ़ा था, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ये जो वर्ड आया क्लोरोफिल, ये क्या होता है? देखो, हमें प्लांट जो ग्रीन नज़र आते हैं ना, वो एक पिगमेंट की वजह से नज़र आते हैं। ग्रीन कलर का पिगमेंट प्लांट्स के लीफ में मिलता है। वो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट में हिंदी में बोलते हैं आप, रंजक बोलते हैं, आप कलर बोल सकते हो। ग्रीन कलर का जो पिगमेंट मिलता है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इसको भी हमने पढ़ा है, हमने इसको भी पढ़ा है 6th क्लास में। तो वो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसी के अंदर क्या होता है, ये सारा काम होता है। उसके अंदर ही सनलाइट का यूज करके क्या बनाया जाता है, सनलाइट का यूज करके हमारी जो CO2 होती है और जो हमारा वाटर होता है उनको आपस में जोड़ा जाता है और फूड को बनाया जाता है। तो ये क्लोरोफिल के अंदर होता है। ओके, और ये क्लोरोफिल आपको पढ़ने को मिलेगी अच्छे से, 9th क्लास में पढ़ने को मिलेगी। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओवन फूड इज़ कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। तो आपके यहाँ बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है, तो आप ये वाली डेफिनेशन आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। फोटोसिंथेसिस इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। इसको हम रिएक्शन के थ्रू भी समझ सकते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2O, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल, क्योंकि ये सारा काम क्लोरोफिल के अंदर होता है। और एनर्जी हमें चाहिए होती है किसी भी टाइप की रिएक्शन करवाने के लिए, तो ये एनर्जी हमें मिलती है सन से। क्या बनता है, ग्लूकोज। तो आप बोलोगे सर ग्लूकोज तो बॉटल वाली ग्लूकोज आती है या पानी में मिक्स करके पीने वाली आती है, दैट्स अ टाइप ऑफ फूड। ग्लूकोज फूड का टाइप ही है। ओके, तो प्लांट जो होता है उस ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है और साथ में उसमें ऑक्सीजन भी रिलीज होती है जिसको हम यूज करते हैं। तो ग्लूकोज यानी कि फूड बन चुका है, उस फूड को हम क्या करते हैं, खाते हैं, जिसको प्लांट स्टोर करता है। तो आप कहोगे सर तो फिर हम प्लांट का फूड खाएंगे तो प्लांट को क्या मिलेगा? तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, प्लांट अपनी लिमिट से बहुत ज़्यादा क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो उनको इतनी फूड की ज़रूरत नहीं होती है, तो अगर हम उनसे फूड लेते हैं तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, काफ़ी सारा फूड बनाते हैं, और जो बचा हुआ फूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपको दी हुई है, जिसको आप क्या करोगे, इसको अच्छे से लर्न करोगे। आपको ये याद होनी चाहिए, आपको साथ में फॉर्मूले पता होने चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर H2O। ग्लूकोज की अगर इच्छा हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, C6H12O6 होता है, लेकिन अगर आपको ध्यान में ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन O2। मैं ग्लूकोज के फॉर्मूले को एक बार स्लोली रिपीट कर देता हूँ, C6H12O6। ओके, कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी जो कंडीशन है वो ज़्यादा ज़रूरी है? तो बेसिकली हमें पता है 2 कंडीशन ही होगी कि एक तो सनलाइट चाहिए, बिना सनलाइट फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। आपको पता होगा कि धूप नहीं मिलेगी तो प्लांट मर जाएंगे। तो प्लांट एक टाइप के क्या हो गए, जादू हो गए, ठीक है, जो जिनको क्या चाहिए, धूप चाहिए। विदाउट सनलाइट वो अपना फूड बना ही नहीं सकते। इसके अलावा उसमें क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, ग्रीन पिगमेंट होना चाहिए। बिना ग्रीन पिगमेंट वो रिएक्शन उसके अंदर ही नहीं होगी। तो आपने देखा होगा जिन प्लांट की लीफ पीली हो जाती है, वो झड़ के गिर जाती है, वो मर जाती है, क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं बचता है, वो डैमेज हो जाता है, तो उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। इसके अलावा हमें वाटर और CO2 भी चाहिए। तो CO2 तो ईजिली हमारे एटमॉस्फेयर में है तो हमें मिल जाती है, और वाटर प्लांट जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, ग्राउंड से। तो बेसिकली आपके 2 कंडीशन क्या है, ज़्यादा ज़रूरी है आपको, एक तो क्लोरोफिल चाहिए और एक सनलाइट चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी एब्सेंट हो गया तो क्या नहीं हो पाएगी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो पाएगी, और प्लांट जो होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, सो अच्छा सॉरी, आगे इसमें भी पॉइंट दिए हुए हैं, और जो कि मैंने बोल दिए पहले बोल दिए कि अवेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अवेबिलिटी ऑफ वाटर। तो मैंने बोल दिए 4 पॉइंट है, सॉरी। तो ये चारों जो चीज़ें आपकी है वो ज़रूरी होनी चाहिए। CO2 होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, और ग्रीन पिगमेंट होना चाहिए। तो अब इसके बारे में हम क्लोरोफिल के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
तो आप अच्छे से वीडियो को वॉच करना, देखना, ठीक है। थैंक यू।